फ्रेंड्स नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। आज हमको देखिए बताने वाले हैं बहुत ही शानदार ये टॉपिक है कि बिजनेस जो होता है सर, व्हाट इज द बिजनेस। व्यापार क्या है। व्यापार एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर ट्रांजैक्शन होता हो, जहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है उसी को व्यापार बोला जाता है, ठीक है ना। जहाँ पर ट्रांजैक्शन होता हो, जिससे जहाँ पर परचेज होता हो, सेल होता हो, और परचेज सेल के बीच में जो डिफरेंसेज आता है वो बेनिफिट ऑनर को मिलते रहे, उसी को व्यापार बोला जाता है। व्यापार उसको नहीं बोला जाता है कि जिसमें परचेज और सेल के बाद कुछ बेनिफिट नहीं होता है, उसको व्यापार नहीं बोलते हैं। तो बिजनेस का मतलब आपने समझ गया कि ट्रांजैक्शन जहाँ पे होता हो उसी को व्यापार बोला जाता है, जहाँ पर लेन देन चलता है उसी को व्यापार बोलते हैं, चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो। तो आज देखिए समय के हिसाब से व्यापार जो है अपना रास्ता पकड़ ले। आपको भी देखिए वक्त जो जैसे बदलेगा आपको भी बदलना पड़ेगा। वक्त से याद आ गया कि जो से हम लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता है कि टेंस कितने होते हैं, तो पढ़ाया जाता है टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि ताता ते थी प्रेजेंट बताते, था थी पास्ट बताते, गा। देखो टेंस 3 है बड़े महान, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है नाम। ताता ते ती प्रेजेंट बताते, था थे थी पास्ट बताते, गागा गेगी देख के मत उलझना बच्चों, झट से उसको फ्यूचर बोलना, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो टेंस ने पूरा क्लियर कर दिया कि देखिए पास्ट में जो आपके साथ हो गया उसकी बुराइयों को ढक दीजिए, उसमें से जो अच्छाई आपके पास निकल के आया बाहर उसको अपना लीजिए, वो क्योंकि आपका पास्ट था। और आज जो कर रहे हो वो आपका आज जो है वो प्रेजेंट है। आज आप क्या हो वो आपका प्रेजेंट है, और कल क्या होने वाला वो आपका फ्यूचर है। और आज जो आप करने वाले हो वही आपका कल का फ्यूचर होगा। तो यू ट्रस्ट ओनली टुडे, नॉट यस्टरडे एंड नॉट फ्यूचर, नॉट यस्टरडे नॉट टुमारो, यू बिलीव ओनली द टुडे। आज जो आपके पास टाइम है ओनली बिलीव इन द टुडे। आज जो है आपके पास आज है, कल आपका नहीं रहेगा। ये माइंड में आप सेट कर लो कि आज जो कर सकते हो ना सर, कल वो फिर आपको समय नहीं मिलेगा। तो आज पे हमको फोकस करना चाहिए। आइए हम आपको लेकर चलते हैं वाइब्रेटिंग स्क्रीन बिल्डिंग पे। बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी प्रोडक्ट है जिसको खरीदना और बेचना इतना आसान है, इंस्टॉलेशन भी बहुत आसान है। उस प्रोडक्ट का जो है कि किसी भी कंपनी के लिए, किसी बिजनेस के लिए कि हार्ड किससे कम नहीं है, जहाँ पर कोई रिजेक्शन, कोई वर्ड नहीं आता है, जहाँ पर कोई डिलीवरी में कोई शेड्यूल टाइम नहीं लगता। एक एक्सट्रूडिंग प्रोडक्ट है, विद इन 2 या मैक्सिमम 3 डेज में प्रोडक्ट बन जाता है। पर डे का प्रोडक्शन का जो टारगेट है संध्या फ्लेक्स का 600 से लेकर के 2400 मीटर का पर डे का प्रोडक्शन का टारगेट है इसका। और आप इसको आंख बंद करके किसी भी कस्टमर को आप बात कर सकते हैं। तो आज ही जो है डिजिटल मार्केट में संध्या फ्लेक्स, देखिए आप जाकर वाइब्रेटिंग स्क्रीन बिल्डिंग देखते हो तो संध्या फ्लेक्स आपको हर जगह पर दिखाई देता है। गुलाब के फूल की तरह, जिस देश में हमारा कमल के फूल जिस तरह से अब कब्जा कर रखा है, उसी तरह से गूगल के टॉप पेज पर कब्जा करने वाला एक ही प्रोडक्ट नाम है, वह है संध्या फ्लेक्स। आप गूगल पे जाके कोई भी प्रोडक्ट मारिए, अगर नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आने वाला वक्त जो है संध्या फ्लेक्स का ही होने वाला है। और जहाँ पे संध्या फ्लेक्स की क्या क्वालिटी है, क्या डेफिनेशन है, आप समझ जाते होंगे। क्योंकि डोंट बिलीव द क्वांटिटी, संध्या फ्लेक्स बिलीव ओनली द क्वालिटी। क्वालिटी शुड बी मस्ट फॉर द कस्टमर एंड बायर एंड सप्लायर। और जहाँ पर टाइमिंग और क्वालिटी नहीं है वहाँ पर बिजनेस कोई वर्ड का मायने नहीं रखता है। जो भी आज मार्केट में अपने कंसिस्टेंसी बना के रखा है, KFC आपको सुने होगा कि आज KFC इतना कॉस्टली होते जा रहा है, क्योंकि
कॉस्ट डिपेंड ऑफ द क्वालिटी, कॉस्ट डिपेंड ऑफ द क्वालिटी। ओके, बहुत सारे लोग जो है अपने क्वालिटी को मेंटेन किया है और उनको कॉस्ट भुगतान करने के लिए कस्टमर आज भी रेडी है। KFC का एक चाय का कीमत आप 150 रुपीज देने वाले के लिए रेडी हो, वहीं पे एक मामूली से चाय बनाने वाले का आप 10 रुपया देने में आपको तकलीफ होती है, क्योंकि क्वालिटी पर आप फोकस कर रहे हो। उसी तरह से संध्या फ्लेक्स ये क्वालिटी पर बिलीव करता है। आज नहीं तो कल क्वालिटी लेने वाले आपके सामने आएंगे और लाइन में खड़े होंगे। ये मेरा दावा है, दावा ही नहीं है, चैलेंज भी है। तो आइए हम आपको वाइब्रेटिंग स्क्रीन बिल्डिंग के बारे में लेके चलते हैं, जिसपे आपको काम करना होगा। फर्स्ट क्या है कि देखिए इसमें गैप होता है। वाइब्रेटिंग स्क्रीन बिल्डिंग में क्या होता है, आपको पूछना क्या होगा कि व्हाट इज द गैप, ठीक है। दूसरा क्या पूछना होगा कि डाया क्या है, डाया। तीसरा क्या पूछना पड़ेगा, हाइट। और इसके बाद आपको क्वांटिटी पूछना है। कितना सिंपल वर्ड है। कोई भी इंक्वायरी आता है तो आपको पूछना है कि व्हाट इज द गैप सर, गैप कितना रहेगा, डाया कितना रहेगा, हाइट कितना रहेगा, क्वांटिटी कितना रहेगा। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड जो इसका जो निकलता है क्वाइल 25 मीटर का निकलता है। अंडरस्टैंड, ईच क्वाइल लीजिए 25 मीटर, नोट डाउन, ईच क्वाइल रो लीजिए 25 मीटर। तो आपको 25 मीटर आपको देखिए। इसमें आप गैप की बात क्या करेंगे, जैसे कि इसमें आता है 6 mm गैप आता है, 8 mm गैप आता है, 10 mm गैप आएगा, 12 mm गैप आएगा, 16 mm गैप आएगा। डाया की बात करेंगे तो इसमें 32 आएगा, 30 से 30 भी रहेगा, 32 भी रहेगा। हाइट की बात करेंगे तो 40 भी रहेगा, इसमें 35 भी आता है, 40 भी रहेगा और 50 भी रहेगा, 52 भी रहेगा। क्वांटिटी आपको इच रो 25 मीटर पर रोल रहेगा। तो आप इसमें बहुत सी कौन सी क्रिटिकल वर्ड आ गया, कौन सा इसमें ABCD से Z तक आपको पढ़ने में कितना समय लगा था, उसी तरह से आपको डायमेंशन याद करने में कितना समय लगता है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन करना सर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन बिल्डिंग में आपको फर्स्ट आपको गैप कंफर्म, प्लीज कंफर्म द गैप। गैप का मतलब कि 8 mm चाहिए कि ये 6, 8, 10 और सबसे पॉपुलर चलने वाला नंबर 1 पर ये है 8 mm। सेकंड नंबर पर आता है 10 mm। बाकी जो बहुत कम जगह पे यूज होता है, ठीक है। बाकी डाया रहता है 30, 32 ही ज्यादा चलता है, ये ज्यादा चलता है। ये 35 कोई भी बहुत कम लोग पूछता है, ठीक है। इसके बाद 40 हाइट का भी बहुत कम लोग पूछता है, ठीक है। 40 हाइट का भी बहुत कम लोग पूछता है और 50 हाइट का भी 52 हाइट का ज्यादा चलता है और 25 मीटर। देखिए वाइब्रेटिंग स्क्रीन बिल्डिंग का जो आपका बनावट जो रहता है कैसा रहता है आपको बता रहा हूँ। जिससे आपका वाइब्रेटिंग स्क्रीन बिल्डिंग का जो बनावट रहता है, वाइब्रेटिंग स्क्रीन बिल्डिंग का बनावट इस तरह से रहता है, ठीक है सर। वाइब्रेटिंग, इसको गैप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसको डाया बोलते हैं। ये माउंटिंग है, माउंटिंग है इंपॉर्टेंट है। माउंटिंग जितना रहेगा उसको धीरे 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 घिसता है। ये घिस कर जब तक यहाँ जाएगा फिर तो रिप्लेसमेंट। तो देखिए आपका जिस तरह से PVC वाटर स्टॉपर जो है बहुत फास्ट मूवमेंट प्रोडक्ट है, वो सबको लगना ही है। जो एक बार लिया है वो दोबारा लेगा ही लेगा। उसी तरह से वाइब्रेटिंग स्क्रीन बिल्डिंग इज ए स्पेयर पार्ट। जिस तरह से आप गाड़ी चला रहे हो तो टायर एक दिन आपको बदलना ही है, ठीक है ना। साइकिल का टायर हो चाहे गाड़ी की टायर हो, आपको चेंज तो करना ही है चला रहे हो। तो उसी तरह से स्पेयर पार्ट है, इसको आपको ये एक बार लगाया तो नहीं कि जिंदगी भर चलने वाला है। वो 6 महीने में फिर उसको चेंज करना ही करना है। जिस तरह से आपका कंपनी में बेल्ट लगता है मोटर के ऊपर, बेल्ट चेंज करना ही है। तो ये स्पेयर पार्ट के लिए आपको बिजनेस में देखिए मार्जिन कम रहता है। कोई भी स्पेयर पार्ट का मार्जिन कम रहता है। जो फास्ट मूवमेंट प्रोडक्ट रहता है उसमें मार्जिन क्या रहता है, बहुत कम रहता है। जो कस्टमाइज प्रोडक्ट रहता है उसमें मार्जिन ज्यादा रहता है, क्योंकि सभी लोग नहीं बनाते, बना के नहीं रखते।
तो ये आपका बहुत फास्ट मूवमेंट प्रोडक्ट है, वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग, तो इस पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसमें आपको मालूम हो गया कि हमको पूछना क्या है, गैप पूछना है, डाया पूछना है, हाइट पूछना है। क्वांटिटी आपको 25 मीटर ही आता है, मालूम है। वेट भी आपको मालूम हो जाएगा कि जैसे कि 46 kg से लेकर के आपको 48 kg तक आएगा पर रोल का, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हाइट कम है तो उसका 46 आ जाएगा, हाइट 50 है तो उसका 48 kg आ जाएगा। तो इसमें याद क्या रखना है आपको, यही तो याद रखना कि वेट जो 46 to 48 kg पर रोल, डायस कितना 32। एक कोई पूछता है स्पेशल कोई किसी का है तो ड्राइंग देगा, ड्राइंग के हिसाब से आपको इजी बन जाता है। इसका डाई भी एक दिन में बन जाता है और एक एक्सट्रूडिंग प्रोडक्ट है। पर डे का टारगेट है 2400 का अपना प्रोडक्शन टारगेट है। तो कभी भी आपको इसका मिनिमम क्वांटिटी आपको कितना ऑर्डर लेना चाहिए, मिनिमम 100 मीटर से 200 मीटर से आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25 मीटर में ना उसको फायदा होगा ना आपको फायदा होगा। क्यों नहीं फायदा होगा, क्योंकि देखिए आपके पास अगर आपको एग्जाम्पल देना है, एक 5 लीटर का कुकर आपके घर में है तो क्या उसमें 50 ग्राम दाल डाल के आप बनाना पॉसिबल है? आपका 10 किलो का राइस कुकर है, उसमें क्या 100 ग्राम राइस पकाने के लिए कर सकते हैं, चूल्हे पर बिठा सकते हैं? उसी तरह से ये भी है। आप जो है आप 25 मीटर के लिए हम डाई नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रूडिंग प्रोडक्ट है, बैरल के थ्रू जाता है तो बैरल में ही रह जाएगा वो। एक इंसान के लिए अगर हम चुटकी भर चाय दे करके बोलेंगे दिन भर रह जाओ तो रहेगा? उसको फीडिंग चाहिए, 3 टाइम फीडिंग चाहिए। उसी तरह से क्वांटिटी इंपॉर्टेंट चाहे हमारे लिए। अगर 100-200 मीटर से कम क्वांटिटी अगर रेडी स्टॉक है तो हम आपको 25 मीटर भी दे सकते सर, ठीक है। अगर रेडी स्टॉक नहीं है तो आपको देखिए, आपने देखा कि वाइब्रेटिंग स्क्रीन रबर बीडिंग है। वाइब्रेटिंग वर्ड का है कि जैसे कि वाइब्रेशन जहाँ पर होता है तो वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता है। रबर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शॉक को ऑब्जर्व करता है, वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता है, उसको ही वाइब्रेटिंग स्क्रीन का मतलब होता है कि जिस तरह से जहाँ पे देखिए स्क्रीन का मतलब होता है कि इस तरह से एंगल लगा हुआ रहता है, जैसे कि ऐसा एंगल तो ये वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग क्या होगा, उसमें जाकर स्क्वायर एंगल रहेगा, उसका जो थिकनेस रहेगा एंगल का, अगर 8 mm होता है 8 mm उसमें जाकर इसे फिक्स कर देगा। यहाँ पर वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग लग गया, यहाँ वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग लग गया। स्क्रीन हो गया मतलब एक स्क्रीन मतलब एक जाली वहां से निकलने वाली है। रबर का मतलब हो गया रबर, बीडिंग का मतलब मालूम हो गया बीडिंग। एक बीडिंग जो तो टेक्निकल वर्ड है, ठीक है ना। सीलिंग का दूसरा नाम है बीडिंग, जैसे ग्लास बीडिंग, आप ग्लास सीलिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। सीलिंग बीडिंग दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है ना। सीलिंग किसको बोलते हैं कि जो कि सील उसको बोलते हैं कि जो राउंड कभी कट नहीं आया, सरकमफ्रेंस में है, मतलब राउंड बन गया तो सील वर्ड हो गया। लेकिन बीडिंग जो है उसका इंड जो है एक इंड से दूसरा इंड ज्वाइंट नहीं है, इसके लिए उसका नाम है बीडिंग। आगे दोनों का डिफिनेशन मालूम हुआ। ये भी सीलिंग का भी काम कर रहा है, ग्लास बीडिंग बोल रहे, ग्लास सीलिंग नहीं बोलते, क्योंकि वो कैसा आता है इंड उसका कनेक्ट नहीं रहता है। लेकिन वही पर जब सील वर्ड आ गया तो मतलब वो राउंड में ही है, वो भी बीडिंग है मगर वो काटा हुआ नहीं है। तो आपको समझ में आ गया बीडिंग का मतलब क्या हुआ, सीलिंग का। और बीडिंग भी सीलिंग का ही काम कर रहा, सील भी सीलिंग का ही काम कर रहा। बात समझ में आ गया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।